सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल ना सिर्फ इतने लंबे हो गए बल्कि पहले से भी ज़्यादा घने, मजबूत, सिल्की और शाइनी भी हो गए हैं इस होम रेमेडी को यूज़ करने के बाद। क्योंकि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है मेथी का। अब मेथी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेथी हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हों या फिर आपके बाल रूखे-सूखे और बेजान हो चुके हैं, हेयर की रीग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल हेल्दी नहीं हैं, तो इस वाले होम रेमेडी को यूज़ कीजिए। इसे यूज़ करने के बाद आपको 3 से 4 दिन में ही फ़ायदा देखने को मिल जाएगा और आपके बालों की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ, मेथी को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा और फिर आप कमेंट में पूछते हैं, जबकि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में ही होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी। मेथी का यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले। मेथी आपके बालों को मजबूत बनाती है, आपके बालों का झड़ना कम करती है। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सब को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी बात कि ये बालों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बालों की ग्रोथ हम सबको चाहिए होती है। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारे बाल भी लंबे हो जाएँ और साथ में मजबूत और हेल्दी भी हो जाएँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मेथी का किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो इस वीडियो में बताए गए तरीके को ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ले लीजिए 2 चम्मच मेथी। तो दोस्तों मेथी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और साथ में हमारे बालों को मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि लंबे बालों की ख्वाहिश तो होती है हमारी, पर लंबे बाल वो किस काम के जबकि बाल आपके हेल्दी और स्ट्रांग ना हो। इसलिए आपके बालों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मेथी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब हमें लेना है 1 प्याज। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, तो आप भी छोटे साइज़ ही ले सकते हैं। तो प्याज का रस भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फ़र स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं और उनका झड़ना भी कम होता है। ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और डैंड्रफ और स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सब को कम करता है और हमारे बालों में चमक भी लाता है। तो प्याज के छिलके हटाने के बाद जो भी ब्लैक ब्लैक होता है उसके ऊपर, इन सबको हमें अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को धो लिया है और अब हमें इसे ऐसे ही छोटे छोटे पीस में काट लेना है। जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं वैसे ही काट लेना है हमें। तो अब मैं बताऊंगी कि इस प्याज का हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो जिस बर्तन में हमने मेथी डाला था उसी बर्तन में हमें प्याज ये डाल देना है इसमें। तो यहाँ पे प्याज हम अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं। वैसे प्याज को भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, इसका रस निकाल के भी और इसका पेस्ट निकाल के भी हम यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पानी में उबाल के कैसे यूज़ करें। तो इसमें हमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देना है और अब हम इसे गैस स्टोव पे रख देंगे और धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। और ये ध्यान रहे कि इसे हमें धीमी आंच पर ही इसे पकाना है, जब तक कि इसका कलर जो है इस पानी का पूरी तरीके से चेंज ना हो जाए और मेथी के गुण और प्याज के जो जितने भी अच्छे गुण हैं वो पानी में ना आ जाए। और बीच बीच में हमें चम्मच से कुछ ऐसे ही चलाते रहना है और हमें ध्यान रखना है। तो जो पानी का कलर है ना वो धीरे धीरे अपने आप चेंज होने लग जाएगा। देखिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि अनियन शैम्पू हो गया, अनियन सीरम हो गया या फिर और भी बहुत सारे, लेकिन उन सब का रिजल्ट इतनी जल्दी से आपको नहीं मिल पाता जितनी कि आप घर पर तैयार किए हुए होम रेमेडी का यूज़ करते हैं। और यकीन मानिए ये बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम थोड़े से आलस से बचने के लिए मार्केट का रेडीमेड प्रोडक्ट्स लाते हैं और समय की बचत के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये बनाना, ये करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। हम जिस दिन बनाते हैं हमें सेम डे यूज़ करना होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रिज में रख के आप 2 से 3 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है, जिससे कि हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो बेहतर होगा कि इसे घर पर बनाइए और यूज़ कीजिए और फिर जब ख़त्म हो जाए फिर नेक्स्ट टाइम बनाइए और यूज़ कीजिए। और ये जो रेमेडी है हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और पानी पहले से कम भी हो चुका है। तो इसे हमें अब बंद कर देना है गैस और अब हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये गर्म है, लेकिन अभी हमें इसे इंतज़ार करना है ठंडा होने का। हम इसे ठंडा होने रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है।
तो हमें एक और मैं बात बता दूँ आपको कि हमें कोई भी प्रोडक्ट्स गरम अपने बालों में यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो तेल हो या पानी हो या कुछ भी हो। तो पहले हम इसे अब ठंडा करेंगे फिर यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी गरम चीज़ अगर हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो वो फ़ायदा पहुँचाने के बजाय और भी ज़्यादा वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मेथी और प्याज है इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएँगे, और ये पेस्ट भी हमारे बालों पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो अभी हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे, वो है करी लीव्स। करी लीव्स हम इसमें डाल देना है और इन सब का हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है। तो करी लीव्स भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, जिससे बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। डैंड्रफ और खुजली को भी दूर करता है, ये बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। अगर बाल आपके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उन्हें होने से रोकता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है, घना बनाता है। अगर आपके बाल बेजान हो चुके हैं और आपके बालों में चमक नहीं है तो ये बालों को सॉफ्ट बनाता है और उनमें नेचुरल एक चमक लाता है। साथ ही स्कैल्प की जो जितनी गंदगी होती है उनको भी दूर करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों चीज़ का पेस्ट बना लिया है, जिसमें मेथी है, प्याज है और करी लीव्स है। इन सब का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और अब आपको वीडियो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए किस तरीके से यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने सिरम बनाया था ये भी ठंडा हो चुका है। तो पहले हमें इस सिरम का यूज़ करना है, पेस्ट हमें बाद में यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है कि एक स्प्रे बोतल में इसे हम डाल देंगे। स्प्रे बोतल में डाल के अगर हम यूज़ करते हैं सिरम का तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है और स्कैल्प पे अच्छे से ये अप्लाई भी हो जाता है। तो हमें इसमें डाल देना है इसमें, और ये जो सीरम है आपको डेली अप्लाई करना है। ये फ्रिज में रख के आप 5 से 6 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूज़ करना है तो आप दोबारा से बना सकते हैं इसे। इसे लगाने के बाद आपको हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पे मसाज करना है और फिर ऐसे ही छोड़ देना है, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्याज की स्मेल, तो नहीं, वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इसे मेथी के साथ उबलने के बाद। और आप चाहें तो इसमें आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी प्याज की स्मेल नहीं चाहिए तो। अब वो जो हमने मेथी और प्याज का पेस्ट बनाया है उसे आप शैम्पू करने वाले दिन अपने बालों में उसे अप्लाई कीजिए। वो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन पैक है। उसे अप्लाई करने के बाद 40 से 45 मिनट तक आप अप्लाई करके छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके बालों ड्राई ना होने पाए। अगर ड्राई होने लग जाएंगे तो मेथी को निकालना बालों से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये जो मेथी है ये अभी आपको थोड़ी गाढ़ी लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई करने जाऊंगी तो इसमें मैं और भी ज़्यादा पानी मिक्स करूंगी। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मेथी प्याज का पेस्ट है इसे आपको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। तो अगर आप इस वीडियो में बताए हुए तरीके से इस सिरम और पेस्ट को अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।